रोते हुए बताता है कि मैंने अपनी खुद की 2 बेटियों को हाई हेवनली मास्टर को बलि चढ़ाया था, इसलिए उसने मुझे अपना सबसे करीबी आदमी बना लिया। मैं उससे पूछता हूँ कि जो बच्चियाँ टाउन से गायब हुई हैं, क्या वो भी उसने करवाया है? न्यू हाई हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि उन्हें 7 बच्चियों की जरूरत थी। उन्होंने अभी 5 बच्चियों को पकड़कर न्यू गाँव के बाहर एक तहखाने में बंद करके रखा है। ये सब सुनकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये हुई लाओए वाकई में एक बहुत ही खतरनाक डेमन है। मैं उस तहखाने की लोकेशन पूछता हूँ। लोकेशन पता चलते ही मैं पूरी ताकत से अपना हाथ न्यू हाई के सिर पर मारता हूँ। एक ही झटके में उसकी आत्मा पूरी तरह से टूटकर हवा में गायब हो जाती है। उसके बाद मैं तुरंत चियू को अपने पास बुलाता हूँ और उसे उस तहखाने की पूरी लोकेशन बताता हूँ जहाँ पर उन बच्चियों को बंद करके रखा गया था। मैं चियू से कहता हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल सेंस की रेंज अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं गाँव से बाहर जा सकूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर उन बच्चियों को आजाद करवाना होगा। चियू मेरा ऑर्डर मिलते ही अपने पंख फैलाती है और तेजी से हवा में उड़ते हुए उस तहखाने की तरफ निकल जाती है। थोड़ी ही देर में चियू उड़ते हुए उस तहखाने के बिल्कुल बाहर पहुंच जाती है। वो देखती है कि तहखाने के दरवाजे पर एक खतरनाक रैट डेमन पहरा दे रहा था। चियू बिना कोई वक्त जाया किए सीधा उस रैट डेमन पर हमला कर देती है। उस रैट डेमन को कुछ समझ आने से पहले ही चियू अपने खतरनाक नाखूनों से उसके चेहरे पर एक जोर का स्लैश मारती है, जिससे वो रैट डेमन वहीं पर ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद चियू तेजी से तहखाने के अंदर दाखिल होती है, जहाँ पर कुछ और गार्ड्स मौजूद थे। चियू उन सब गार्ड्स को भी बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार देती है और उन्हें हराने के बाद वो उन छोटी बच्चियों को उस पिंजरे से बाहर निकाल लेती है। बच्ची पूरी तरह से डर के मारे एक दूसरे को गले लगाए हुए थी। करीब 1 घंटे के बाद चियू उन सब बच्चियों को सेफली मेरे मंदिर में वापस ले आती है और साथ ही साथ वो अपने साथ एक जख्मी गार्ड को भी पकड़ कर लाई थी। चियू मेरे सामने आकर कहती है कि शेनजुन, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है और इन बच्चियों को बचा लिया है। मैं उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश होता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब ये सब मामला शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसका एक बहुत ही शानदार इनाम दूंगा। उसके बाद मैं अपनी आत्मा को मंदिर से बाहर निकालता हूँ और सीधा गाँव के मुखिया ल्यूफू के घर चला जाता हूँ। रात का वक्त था और ल्यूफू गहरी नींद में सो रहा था। मैं अपना ड्रीम ऑन्टरिंग स्किल यूज करता हूँ और सीधा उसके सपने में दाखिल हो जाता हूँ। सपने में मैं अपने उसी गोल्डन और चमकते हुए रूप में उसके सामने आता हूँ और उससे कहता हूँ कि ल्यूफू, मैं जुआन यांग ये हूँ। मैं तुम्हारे सपने में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम सौंपना है। ल्यूफू मुझे देखते ही तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर कहता है कि जुआन यांग, ये आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं उसे पूरी बात बताता हूँ कि मैं कुछ बच्चियों को बचा कर लाया हूँ। तुम्हें उन बच्चियों को उनके परिवार वालों के पास वापस छोड़कर आना है और साथ ही साथ जो एक गार्ड हमने पकड़ा है उसे टाउन के मेयर के पास लेकर जाना है। ये सब समझाने के बाद मैं उसके सपने से बाहर आ जाता हूँ और वापस अपने मंदिर में आकर ध्यान लगाने लगता हूँ। कुछ ही देर बाद बाहर से आने वाली बहुत ही तेज आवाजें मुझे मेरी नींद से जगा देती हैं। मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूँ तो गाँव का मुखिया ल्यूफू और उसके साथ बहुत सारे गाँव वाले मेरे मंदिर में आए हुए थे और मेरी स्टैच्यू के सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। ल्यूफू हाथ जोड़कर कहता है कि जुआन यांग, ये हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मुखिया ने सोचा था कि मैंने खुद जाकर उन बच्चियों को बचाया है। उसके बाद मुखिया खड़ा होता है और बाकी सब गाँव वालों की तरफ देखकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान करता है। वो कहता है कि आज के बाद से गाँव के सब लोग बारी बारी इस मंदिर में पहरा देंगे। दिन हो या रात, इस मंदिर में हमेशा कोई न कोई मौजूद रहेगा ताकि जुआन यांग ये की पूजा में कोई कमी न आए। दूसरी तरफ टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाउन का मेयर, जिसका नाम लूझान था, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुखिया ल्यूफू उस पकड़े हुए गार्ड को लेकर मेयर के सामने लाया था। मेयर लूझान उस गार्ड से गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है। वो गार्ड डर के मारे जमीन पर बैठा हुआ था और रोते हुए सब सच उगल देता है। वो कहता है कि मेरा नाम न्यू जियाओएर है और मैं न्यू गाँव का रहने वाला हूँ। उन बच्चियों को न्यू हाई ने पकड़कर मुझे पहरा देने को कहा था और उसने बताया था कि ये सब बच्चियाँ लाओए मंदिर के हाई हेवनली मास्टर के लिए पकड़ी गई हैं। ये सुनकर मेयर लूझान पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो मुखिया ल्यूफू की तरफ देखता है और पूछता है कि भला एक छोटे से गांव के देवता जुआन यांग ये ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। ल्यूफू हाथ जोड़कर कहता है कि जुआन यांग ये बहुत ही रहमदिल हैं। उन्होंने इन बच्चियों की तकलीफ देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने खुद जाकर इन बच्चियों की जान बचाई। मेयर लूझान थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि ये बहुत ही बड़ा मामला है। मैं आज रात ही इसकी रिपोर्ट काउंटी के मजिस्ट्रेट को दूंगा और साथ ही साथ मैं न्यू गाँव के लोगों को भी ऑर्डर दूंगा कि वो अब कोई और मुसीबत खड़ी ना करें। अगर ये बात सच निकली कि जुआन यांग ये ने इन बच्चियों को बचाया है तो मैं खुद आकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा। अगले दिन सुबह होने पर मुखिया ल्यूफू वापस मंदिर में आता है और मेरी स्टैच्यू के सामने खड़ा होकर मुझे सारी रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि उसने गार्ड को मेयर के हवाले कर दिया है और उन बच्चियों के परिवार वाले भी आज आपका शुक्रिया अदा करने आने वाले हैं। दोपहर के वक्त गाँव के बाहर से बहुत ही तेज ढोल और सोना बैंड बजने की आवाजें आने लगती हैं। उन बच्चियों के परिवार वाले एक बहुत बड़ा जुलूस निकालकर मेरे मंदिर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने अपने साथ एक बहुत बड़ा सुअर, ताजे फल और बहुत सारा पूजा का सामान बलि के तौर पर लाया हुआ था। वो सब लोग मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा का सामान ऑल्टर पर रखकर मेरी स्टैच्यू के सामने जमीन पर लेट जाते हैं। एक आदमी रोते हुए कहता है कि जुआन यांग, ये आपका
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बच्चियों की जान बचाई। अगर आप ना होते तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। जैसे ही वो लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने एक शाही बलि एक्सेप्ट की है और मेरे मेरिट पॉइंट्स में सीधा प्लस 300 का इजाफा हो जाता है। मैं इन पॉइंट्स को देखकर बहुत खुश होता हूँ क्योंकि अब मेरे पास काफी मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके थे। तभी अचानक से बाहर से एक गाँव वाला भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि टाउन के मेयर यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में मेयर लूझान अपने कुछ गार्ड्स के साथ मंदिर के अंदर दाखिल होता है। मुखिया ल्यूफू आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है। मेयर लूझान कहता है कि मैं अभी मजिस्ट्रेट के पास से वापस आ रहा हूँ। मजिस्ट्रेट ने पूरी बात सुनी और उन्होंने जुआन यांग ये की बहुत तारीफ की है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं उनकी तरफ से जुआन यांग ये का शुक्रिया अदा कर सकूं। मेयर लूझान आगे बढ़कर मेरी स्टैच्यू के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। वो मेरी टूटी हुई और पुरानी स्टैच्यू को ध्यान से देखता है और अपने दिल में सोचता है कि ऐसी टूटी हुई और बेकार सी स्टैच्यू में भला कोई देवता कैसे हो सकता है? क्या सच में इस पत्थर के अंदर कोई गॉड मौजूद है? मैं उसकी इस सोच को तुरंत महसूस कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस मेयर को मेरी ताकत पर शक हो रहा है, इसलिए मुझे इसे अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। मैं तुरंत अपनी आत्मा को स्टैच्यू के अंदर से जगाता हूँ और अपनी पूरी गोल्डन ऑरा को रिलीज कर देता हूँ। एक ही सेकंड में मेरी स्टैच्यू के अंदर से एक बहुत ही तेज और ब्लाइंडिंग गोल्डन रोशनी निकलने लगती है जो पूरे मंदिर को रोशन कर देती है। ये रोशनी इतनी तेज थी कि मेयर लूझान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं और वो डर के मारे पीछे हट जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वो समझ जाता है कि मैं कोई मामूली देवता नहीं हूँ। मेयर लूझान तुरंत अपने हाथों में इंसेंस स्टिक्स पकड़ता है और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी स्टैच्यू के सामने झुककर प्रार्थना करने लगता है। वो कहता है कि जुआन यांग, ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन बच्चियों की जान बचाई और इस इलाके की रक्षा की। जैसे ही वो इंसेंस जलाता है, मुझे सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि मुझे एक ऑफिशियल की तरफ से पूजा मिली है और मेरे मेरिट पॉइंट्स में प्लस 30 का इजाफा हो जाता है। मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि एक आम इंसान के मुकाबले में एक ऑफिशियल की पूजा से मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब था कि अगर मैं बड़े ऑफिशियल्स को अपना फॉलोअर बना लूं तो मेरे पॉइंट्स तेजी से बढ़ेंगे। पूजा करने के बाद मेयर लूझान मुड़कर मुखिया ल्यूफू से पूछता है कि जुआन यांग ये की ये स्टैच्यू इतनी बुरी तरह से टूटी हुई क्यों है? तुम लोगों ने इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई? एक गाँव वाला आगे आकर बताता है कि हमने न्यू मिस्त्री को बुलाया था इस स्टैच्यू को ठीक करने के लिए, पर उसने पिछली रात इस मंदिर को जलाने की कोशिश की, जिसके बाद जुआन यांग ये ने गुस्से में आकर उस पर बिजली गिराई और उसे वहीं पर राख कर दिया। मेयर लूझान ये सुनकर कहता है कि ये तो उसकी अपनी गलती थी, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं टाउन वापस जाकर सबसे बेहतरीन मिस्त्रियों को भेजूंगा जो इस स्टैच्यू को पूरी तरह से नया और शानदार बनाएंगे। उसका सारा खर्चा टाउन का ऑफिस उठाएगा। मैं मेयर की ये बातें सुनकर अपने दिमाग में सोचता हूँ कि मजिस्ट्रेट अचानक से मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? जरूर वो मुझे इस हुई लाओए के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और हुई लाओए आपस में लड़ें, पर मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था क्योंकि मुझे अपने मेरिट पॉइंट्स बढ़ाने थे और हुई लाओए को तो मुझे वैसे भी मारना ही था। मेयर लूझान सब गाँव वालों को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैं अपना सिस्टम पैनल ओपन करता हूँ। मेरे पास इस वक्त टोटल 930 मेरिट पॉइंट्स मौजूद थे। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के 200 मेरिट पॉइंट्स खर्च करके अपने रैंक को अपग्रेड करने का फैसला करता हूँ। जैसे ही मैं अपग्रेड पर क्लिक करता हूँ, मेरे जिस्म के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी का धमाका होता है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ने लगती है और मेरे जिस्म की सारी नसें फूलने लगती हैं। ये दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे अपने दांत पीसने पड़ते हैं। एक बहुत ही तेज पर्पल और गोल्डन रोशनी मेरे जिस्म से निकलकर पूरे मंदिर में फैल जाती है। कुछ देर के बाद ये दर्द शांत होता है और सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है कि मेरा ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब मैं पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके बाद मैं अपने बचे हुए मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने 5 थंडर स्पेल को भी अपग्रेड कर लेता हूँ। मैं इस नई ताकत को टेस्ट करने के लिए अपनी आत्मा को लेकर मंदिर के पिछले हिस्से में जाता हूँ जहाँ पर एक खुला आंगन था। मैं अपना हाथ आगे करता हूँ और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 5 थंडर स्पेल में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे हाथ से एक बहुत ही खतरनाक और मैसिव नीली बिजली निकलकर सीधा जमीन पर गिरती है। एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और आंगन की जमीन पूरी तरह से फट जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। चीयू उड़ती हुई वहाँ आती है और इस खतरनाक हमले को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो खुशी से कहती है कि शेंजुन, आपकी ताकत तो बहुत ही लाजवाब और खतरनाक हो चुकी है। मैं चीयू की तरफ देखता हूँ और मुझे याद आता है कि मैंने उसे एक इनाम देने का वादा किया था। मैं तुरंत अपने सिस्टम से 50 मेरिट पॉइंट्स खर्च करके एक स्पेशल स्पिरिचुअल इंसेंस स्टिक निकालता हूँ। मैं वो इंसेंस स्टिक चीयू की तरफ बढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि ये तुम्हारा इनाम है। चीयू खुशी से उस इंसेंस स्टिक को देखती है और अपना मुंह खोलकर उस इंसेंस के धुएं को अपने अंदर खींचने लगती है। जैसे ही वो धुआं उसके जिस्म में जाता है, उसके जिस्म से एक बहुत ही तेज लाल आग निकलने लगती है। उसकी पुरानी फेदर्स झड़ने लगती हैं और उनकी जगह पर नई और भी ज्यादा डार्क और आग से भरी हुई फेदर्स निकलने लगती हैं। उसका आकार पहले से बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ती है और मुझे शुक्रिया अदा करती है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अब हुआ जिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेलम में दाखिल हो चुका है। तुमने आखिरी रुकावट को
पूरी तरह से तोड़ दिया है। चियू बहुत खुश होती है। मैं उससे कहता हूँ कि अब तुम इस गांव पर नजर रखो, मैं ध्यान लगाकर अपनी बची हुई एनर्जी को रिकवर करूंगा। चियू उड़कर मंदिर के बाहर चली जाती है। उसके जाते ही मुझे सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि मेरे टोटल मेरिट पॉइंट्स 1000 से ऊपर जा चुके हैं, इसलिए मुझे एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है। मैं अपना सिस्टम पैनल चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा डेड ड्रीमिंग स्किल अब अपग्रेड होकर डेड ड्रीमिंग स्किल बन चुका है। इस नए स्किल की मदद से अब मैं उन लोगों को भी अपने सपने में खींच सकता था जो जाग रहे हो, मुझे उनके सोने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल स्किल था। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से टाउन के मजिस्ट्रेट ऑफिस में आते हैं। मेयर लू झान मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर उससे पूरी बात बता रहा था। वो बताता है कि कैसे उसने जुआन यांग ये की स्टैच्यू से एक बहुत ही चमकती हुई गोल्डन रोशनी देखी थी और वो कोई आम ताकत नहीं लग रही थी। पर मजिस्ट्रेट उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि लू झान, तुम बहुत भोले हो। वो जो गोल्डन रोशनी तुमने देखी थी वो जरूर किसी इविल स्पिरिट का कोई इल्यूजन होगा। इस दुनिया में आसानी से असली देवता नहीं मिलते। मजिस्ट्रेट आगे बताता है कि मैंने काउंटी की स्पिरिट सप्रेशन डिवीजन में मैसेज भेज दिया है। ये डिवीजन खास तौर पर डेमन्स और इविल स्पिरिट्स को मारने का काम करती है। वो लोग जल्दी ही यहाँ आकर इस हुई लाओए को खत्म कर देंगे। मेयर लू झान हैरानी से पूछता है कि अगर आपने उन्हें बुला लिया है तो फिर आपने मुझे लियू गांव की स्टैच्यू ठीक करवाने का ऑर्डर क्यों दिया? मजिस्ट्रेट हंसते हुए कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि ये अनजान देवता जुआन यांग ये और वो हुई लाओए आपस में लड़े। इससे हुई लाओए का ध्यान भटक जाएगा और हमें स्पिरिट सप्रेशन डिवीजन के आने तक का वक्त मिल जाएगा। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एक नौकर भागता हुआ अंदर आता है। वो घबराते हुए कहता है कि मजिस्ट्रेट सर, लाओए मंदिर का हाई हेवनली मास्टर बहुत सारे गांव के मुखियाओं को लेकर लियू गांव की तरफ निकल चुका है। उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर मजिस्ट्रेट तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और मेयर लू झान से कहता है कि तुम जल्दी से मिस्त्रियों को लेकर लियू गांव जाओ। हमें किसी भी तरह से इस जुआन यांग ये को बचाकर रखना होगा ताकि वो हुई लाओए से लड़ सके। दूसरी तरफ लियू गांव के एंट्रेंस पर एक बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो चुका था। गांव का मुखिया लियू फू अपने सब गांव वालों के साथ एंट्रेंस पर खड़ा था और उनके सामने न्यू गांव का मुखिया न्यू बो और लाओए मंदिर का हाई हेवनली मास्टर अपने बहुत सारे लोगों के साथ खड़े थे। न्यू बो गुस्से में आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लियू फू, आज मैं यहाँ पर न्यू हाई और न्यू मिस्त्री की मौत का हिसाब मांगने आया हूँ। तुम्हारे गाँव वालों ने उन दोनों को जान से मारा है, इसलिए तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लियू फू पूरी हिम्मत के साथ आगे आता है और कहता है कि उन दोनों को हमने नहीं मारा। वो दोनों आधी रात को हमारे जुआन यांग ये के मंदिर को जलाने आए थे, इसलिए जुआन यांग ये ने खुद उन पर अपनी बिजली गिराई और उन्हें सजा दी। न्यू बो ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर तभी उसके पीछे से हाई हेवनली मास्टर आगे आता है। हाई हेवनली मास्टर एक बूढ़ा आदमी था जिसने डाओइस्ट कपड़े पहने हुए थे। वो अपनी आवाज को भारी करते हुए कहता है कि मैंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ये जो तुम्हारा जुआन यांग ये है, ये कोई असली देवता नहीं है बल्कि एक खतरनाक इविल स्पिरिट है। इसने तुम लोगों को सस्ता अनाज देकर और झूठे चमत्कार दिखाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। न्यू हाई और न्यू मिस्त्री सिर्फ इस इविल स्पिरिट की सच्चाई सामने लाना चाहते थे, इसलिए इसने उन्हें जान से मार दिया। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज हेवन की तरफ से इस इविल स्पिरिट को सजा देने आया हूँ। हाई हेवनली मास्टर सब गाँव वालों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज आधी रात तक का वक्त देता हूँ। अगर तुम लोगों ने खुद अपने हाथों से इस जुआन यांग ये की स्टैच्यू को तोड़कर राख नहीं किया तो कल सुबह का सूरज ये लियू गाँव नहीं देख पाएगा। मैं इस पूरे गाँव को तबाह कर दूंगा। गाँव वाले उसकी ये धमकी सुनकर पूरी तरह से डर जाते हैं, पर कोई भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटता। लियू फू गुस्से में कहता है कि जुआन यांग ये एक असली देवता है और हम मरते दम तक उनकी रक्षा करेंगे। तभी हाई हेवनली मास्टर के कुछ आदमी दो अनजान लोगों को पकड़कर वहाँ लाते हैं और उन्हें जमीन पर फेंक देते हैं। एक आदमी कहता है कि मास्टर, हमने इन दोनों को चुपके से हमारी बातें सुनते हुए पकड़ा है। हाई हेवनली मास्टर उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बिना वजह किसी की जान नहीं लेता, पर जो लोग इविल स्पिरिट्स का साथ देते हैं उन्हें मरना ही पड़ता है। ये बोलकर हाई हेवनली मास्टर अपने हाथों से एक मैजिकल स्पेल एक्टिवेट करता है। एक बहुत ही तेज एनर्जी निकलकर उन दोनों आदमियों के सिर पर लगती है और उनके सिर वहीं पर फट जाते हैं। खून चारों तरफ फैल जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर लियू गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। हाई हेवनली मास्टर मुस्कुराता है और कहता है कि याद रखना, आधी रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। मुखिया लियू फू तुरंत भागता हुआ मंदिर में आता है और मेरी स्टैच्यू के सामने आकर मुझे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जुआन यांग ये हाई हेवनली मास्टर ने हमारे गाँव को तबाह करने की धमकी दी है। मैं ये सब सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे ही दरवाजे पर आकर मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं लियू फू से कहता हूँ कि तुम गाँव वालों को लेकर किसी महफूज जगह पर चले जाओ, मैं इस हाई हेवनली मास्टर से खुद निपट लूंगा। लियू फू वहाँ से चला जाता है। तभी चियू हवा में उड़ती हुई मंदिर के अंदर आती है। वो आकर कहती है कि शेनजुन, मैंने गाँव के एंट्रेंस पर जाकर देखा है, वहाँ पर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक ऑरा महसूस हो रही है। उस हाई हेवनली मास्टर के जिस्म से आम इंसान की ऑरा नहीं बल्कि एक बहुत ही घनी डेमन ऑरा निकल रही है। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या हुई लाओए खुद हाई हेवनली मास्टर के जिस्म के अंदर छुप कर यहाँ आया है। अगर ऐसा है तो ये मामला बहुत खतरनाक हो सकता था। मैं चियू से कहता हूँ कि तुम जाओ और उस हाई हेवनली मास्टर का सामना करो, मैं पीछे से तुम्हारी मदद करूंगा। चियू मेरा ऑर्डर मिलते ही अपने लाल पंख फैलाती है
और तेजी से उड़ते हुए गांव के एंट्रेंस की तरफ निकल जाती है। चीयू उड़ते हुए गांव के एंट्रेंस पर पहुंचती है और हवा में ही रुककर हाई हेवनली मास्टर की तरफ देखती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आकर हमारे शेनजुन को धमकी दे रहे हो। हाई हेवनली मास्टर चीयू को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि तुम कौन हो? एक छोटी सी डेमन जो अपने आप को देवता का फॉलोअर बता रही है। तुम्हारा देवता खुद एक इविल स्पिरिट है। चीयू गुस्से में कहती है कि तुम खुद एक डेमन हो और दूसरों को इविल स्पिरिट बोल रहे हो। तुम्हारी सच्चाई मैं अभी सबके सामने लाऊंगी। ये बोलकर चीयू तेजी से हाई हेवनली मास्टर की तरफ डाइव करती है। हाई हेवनली मास्टर अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अचानक से अपने कपड़ों के अंदर से एक चमकती हुई गोल्डन स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो उस स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है और एक बहुत ही खतरनाक गोल्डन एनर्जी स्लैश चीयू की तरफ फेंकता है। चीयू तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाती है और हवा में स्पिन करते हुए उस स्लैश को डॉज कर लेती है। वो स्लैश पीछे जाकर एक पेड़ पर लगता है और पेड़ पूरी तरह से कट कर गिर जाता है। हाई हेवनली मास्टर मुस्कुराता है और अपने दूसरे हाथ से कुछ मैजिकल कॉइन्स हवा में उछालता है। वो जोर से स्पेल पढ़ता है जी जी रुलुलिंग। जैसे ही वो ये स्पेल पढ़ता है वो कॉइन्स हवा में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा गोल्डन नेट बन जाते हैं। ये नेट तेजी से चीयू की तरफ बढ़ता है और उसे पूरी तरह से अपने अंदर कैद कर लेता है। चीयू उस नेट के अंदर फंस जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। हाई हेवनली मास्टर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम्हारी ताकत बस इतनी ही थी, अब तुम इस नेट से कभी बाहर नहीं निकल सकती। पर चीयू गुस्से में अपनी आंखें लाल करती है। उसके जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक और तेज आग निकलने लगती है। ये आग इतनी गर्म थी कि उस गोल्डन नेट की चेन्स पिघलने लगती हैं। एक ही सेकंड में चीयू पूरी ताकत से उस नेट को तोड़ देती है और हवा में आजाद हो जाती है। हाई हेवनली मास्टर ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि नामुमकिन एक लेवल 2 की डेमन इस नेट को कैसे तोड़ सकती है। चीयू बिना कोई वक्त दिए अपना मुंह खोलती है और एक बहुत ही मैसिव आग का तूफान हाई हेवनली मास्टर की तरफ छोड़ देती है। ये आग का तूफान इतना तेज था कि आसपास की जमीन जलने लगती है। हाई हेवनली मास्टर घबराकर अपने हाथों को आगे करता है और एक ब्लू कलर का मैजिकल एनर्जी शील्ड अपने सामने बना लेता है। आग का तूफान उस शील्ड से टकराता है और एक बहुत जोर का धमाका होता है। चीयू लगातार आग बरसा रही थी और उसकी आग की हीट इतनी ज्यादा थी कि वो ब्लू शील्ड धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। हाई हेवनली मास्टर पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और उसकी ताकत जवाब दे रही थी। जैसे ही शील्ड पूरी तरह से टूटने वाला होता है, हाई हेवनली मास्टर डर के मारे चिल्लाता है, लाओए मुझे बचाइए। जैसे ही वो ये चिल्लाता है, अचानक से उसके जिस्म के अंदर से एक बहुत ही घनी और काले रंग की बदबूदार धुंध निकलने लगती है। ये धुंध इतनी तेजी से फैलती है कि आसपास का पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। चीयू की आग उस धुंध से टकराकर बुझने लगती है। फिर उस धुंध के अंदर से एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक डेमन का आकार बनने लगता है। ये एक जाइंट शैडो डेमन था जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि खुद हुई लाओए था। जैसे ही हुई लाओए बाहर आता है, वो अपने ही फॉलोअर हाई हेवनली मास्टर को अपने डार्क टेंटिकल से पकड़ता है और उसे पूरी तरह से अपने अंदर निगल लेता है। हाई हेवनली मास्टर की दर्द भरी चीख हवा में गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। चीयू ये खौफनाक नजारा देखकर हवा में थोड़ा पीछे हट जाती है। वो समझ जाती है कि हाई हेवनली मास्टर तो सिर्फ एक पपेट था, असली दुश्मन तो ये हुई लाओए है जो उसके जिस्म के अंदर छुप कर यहाँ तक आया था। हुई लाओए अपनी लाल आंखों से चीयू की तरफ देखता है। उसके जिस्म से निकलने वाली डेमन ऑरा इतनी पावरफुल थी कि हवा में एक अजीब सा प्रेशर बन जाता है। हुई लाओए एक बहुत ही भारी और डराने वाली आवाज में चीयू से कहता है कि बच्ची, क्या तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया? पर अगले ही पल वो घनी धुंध और शैडो डेमन वहाँ से गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि हाई हेवनली मास्टर का जिस्म अब पूरी तरह से उस डेमन के कंट्रोल में था। वो ओल्ड मैन अभी भी वहाँ जिंदा था, पर उसके अंदर हुई लाओए की आत्मा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वो ओल्ड मैन अपने हाथ में एक बहुत ही खतरनाक पर्पल एनर्जी बॉल बनाता है और चीयू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि बच्चे, एक देवता बनना कोई आसान खेल नहीं है, आओ मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये बोलते ही वो उस पर्पल एनर्जी को एक लंबी और खतरनाक काले रंग की स्पाइक्ड चेन में बदल देता है। वो चेन हवा में तेजी से लहराती हुई सीधा चीयू की तरफ जाती है और एक ही झटके में चीयू की गर्दन के चारों तरफ लिपट जाती है। चीयू पूरी तरह से फंस चुकी थी और वो उस चेन से आजाद होने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाती है, पर वो चेन बहुत मजबूत थी। ओल्ड मैन एक अजीब सी हंसी हंसते हुए उस चेन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे चीयू हवा में घिसटती हुई उसके पास आने लगती है। ओल्ड मैन अपने दूसरे हाथ में एक चमकती हुई तलवार निकाल लेता है और चीयू को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर तभी अचानक से आसमान का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। चारों तरफ घने काले बादल छा जाते हैं और आसमान में बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगती है। ओल्ड मैन हैरानी से ऊपर देखता है तो वहाँ हवा में हमारा मेन कैरेक्टर जुआन यांग ये अपने असली रूप में फ्लोट कर रहा था। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से एक बहुत ही तेज और ब्लाइंडिंग सफेद रोशनी निकल रही थी। जुआन यांग ये पूरी तरह से गुस्से में था। वो अपने हाथों को हवा में उठाता है और आसमान में मौजूद उन काले बादलों से बहुत ही मैसिव पर्पल लाइटनिंग को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। एक बहुत ही खतरनाक ऑरा पूरे इलाके में फैल जाती है। जुआन यांग ये पूरी ताकत से चिल्लाता है 5 थंडर स्पेल और अपने हाथों से एक बहुत ही जायंट और डिस्ट्रक्टिव पर्पल लाइटनिंग बोल्ट सीधा उस ओल्ड मैन की तरफ छोड़ देता है। वो बिजली इतनी तेज
थी कि ओल्ड मैन को वहाँ से भागने का मौका ही नहीं मिलता। बिजली सीधा उसके जिस्म से टकराती है और एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है। जमीन पूरी तरह से फट जाती है और चारों तरफ धूल और धुआं उड़ने लगता है। धमाके की जगह पर एक बहुत ही